नमस्कार संदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। सर ये बताइए कि न्यूयॉर्क के कोर्ट ने ऐसा कौन-सा फैसला दे दिया है कि राहुल गांधी अडानी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं और तुरंत उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? देखिए, कहते हैं ना कि बिना पढ़े-लिखे, बिना चीज़ों को जाने एक चाइल्डिश या बचकाना हरकतें जो है करने से बाज नहीं आते हैं और रहते-रहते आप देखते हैं कि राहुल गांधी कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोगों को मज़ाक करने का या उनके बालक बुद्धि कहने का मौका मिल जाता है। नहीं तो ऐसी चीज़ें जो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, जहाँ पे अभी इंक्वायरी शुरू भी नहीं हुई है एक तरह से, एलिगेशन है केवल, उस पे इस तरह से आ जाना या ये कहें विदेशी सरकारों के हाथ में खेलना, इस तरह की चीज़ें मतलब मैं क्या कहूँ आई एम सरप्राइज्ड कि आज की तारीख में लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो इन सब बातों की गंभीरता को नहीं समझता है। राहुल गांधी आज की तारीख में सिर्फ सांसद बस नहीं है, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। और शायद गुजरात में जो मुकदमे उनके ऊपर चले, पटियाला हाउस में जो मुकदमे चले, उनकी माताजी के ऊपर चले, उन सब चीज़ों से थोड़ा तो इनको कानूनी ज्ञान हो गया होगा या कोर्ट कचहरी में मुकदमे कैसे चलते हैं, कोर्ट की क्या स्टेज होती है, इतनी जानकारी तो कानूनी इन्हें भी हो गई होगी। तो ये सब बताएँ उनको बताने की आवश्यकता तो नहीं थी। लेकिन बात ये है कि एक विदेशी सरकार जिस तरह से कोई एलिगेशन लगाती है, उस पे अपने देश को बचाने की बजाय राहुल जी अपने ही देश के लोगों को काउंटर करने लग गए हैं। यह तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सा प्रतीत होता है। सर न्यूयॉर्क कोर्ट ने क्या कहा है अडानी ग्रुप को लेकर? न्यूयॉर्क कोर्ट ने सिर्फ यही कहा कि जो प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी का लगना था, जैसा कि आप जान रहे हैं सारी जगहों पे जहाँ ये प्रोजेक्ट लगने हैं, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है। इन सभी जगहों पे लगना था। मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड में बता देता हूँ आपको इसका क्या था। जी। है क्या कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार की संस्था है और प्रोजेक्ट तो लगने हैं राज्यों में। भारत सरकार तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती वैसे जब तक कि राज्यों को हम कंसीडर ना करें। काम तो राज्यों के लेवल पे होना है। तो स्टेट के जो फंड थे, जो स्टेट की पावर सब्सिडीज़ थी, वो इस स्थिति में नहीं थी कि इतना पैसा इन्वेस्ट कर पाएँ। तो पैसा इन्वेस्ट करने की बात जब आई तो अडानी ग्रुप और यूएस की कंपनी दोनों ने मिल करके जो है एसीसीआई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सामने जो प्रस्ताव रखा कि 4 गीगावाट का प्रोजेक्ट यूएस कंपनी लगाएगी और 8 गीगावाट का प्रोजेक्ट जो है अदानी ग्रुप लगाएगा। और इन सब चीज़ों के लिए जो है रिप्रेजेंटेशन सेकी जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके पास गया और एक एग्रीमेंट हुआ तीनों के बीच मतलब अडानी ग्रुप और अमेरिकी जो कंपनियाँ थी उनकी और स्टेट पावर सब्सिडीज़ और सेकी, ये हुँ, ग्रिड को इस जो पावर की सप्लाई होगी इसको राज्य सरकार खरीदेंगी और इस तरह का एक एग्रीमेंट हुआ। हुँ, अब इसमें एलिगेशन ये लगा कि जब राज्य सरकार की सहमति ली गई, तो इसमें अधिकारियों ने 2 चीज़ें कही, या तो आप मुझे रिश्वत देंगे या बाद में देंगे, दोनों चीज़ें प्रॉमिस टू पे है और पेड दोनों चीज़ें हैं, दोनों एलिगेशंस हैं कि हुँ, अधिकारियों ने रिश्वत ली और कुछ को आश्वासन दिया गया कि आपको दिया जाएगा, आप इस चीज़ को करिए। हुँ, और यह बात तो एडमिटेड है कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, मतलब जो एलिगेशन है कि रिश्वत दी गई, हुँ, तो एडमिट हो रही है कि अगर आपने काम कर दिया है, तो निश्चित ही उसके पीछे रिश्वत गई होगी। बिना रिश्वत के तो काम किया नहीं होगा। हुँ। अब इन्हीं सवालों से सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि इन राज्यों में सरकार किसकी है? किसकी थी? क्योंकि ये जो पीरियड है, वो है जुलाई 2021 से फरवरी 2022 तक का। भाई, तो उस दौरान इन राज्यों में सरकारें किसकी थी? निश्चित ही राहुल जी के मित्रों की थी। तो कहते हैं ना कभी-कभी ऐसा गेम खेल जाते हैं जिसमें अपने लिए ही असहज स्थिति पैदा कर देते हैं। अब ज़रूरत थी जयराम रमेश जी की बजाय इन सरकारों के प्रतिनिधि जो उस समय थे, आकर के मीडिया में इस पे सफाई देते कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है, हमेशा हर बात का सवाल यही होगा कि मोदी जी जवाब दे दें, योगी जी जवाब दे दें या फिर मीडिया क्यों सवाल पूछ रहा है। आप देखिए एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप अपनी सरकार के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? तो हुँ, उन्होंने बड़े मजाकिया लहज़े में बोल दिया, हाँ, हाँ, कोई भी हो हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी जी इस बात के लिए तैयार होंगे कि कल को सीबीआई जाँच अगर हो और इन राज्यों के जो मुख्यमंत्री उस समय थे,
उनको बैठा करके कस्टोडियल इंट्रोगेशन शुरू किया जाए सीबीआई के द्वारा, तो क्या ये रोना धोना नहीं शुरू करेंगे कि संविधान खतरे में आ गया या विपक्ष को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? तो आप तो दोनों तरफ नहीं चल सकते ना। आप आरोप भी लगा रहे हैं और जब आरोप की जांच होगी तो आप रोना धोना भी शुरू करेंगे। यहां पे एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस बात को क्लियर किया है। जो बात हमारे देश के नेताओं को कहना चाहिए था, आश्चर्य की बात है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि भाई इन लोगों को इनोसेंट तब तक समझा जाना चाहिए जब तक कि जांच पूरी होकर आरोप स्थापित ना हो जाए। दे शुड बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट। हम नहीं कह रहे हैं, हमारे भारत का कोई नहीं कह रहा है, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस खुद कह रहा है कि केवल आरोप है भाई। लेकिन राहुल जी सर को मसाला मिल गया है, अब उसी पे शोरगुल मचा रहे हैं, जबकि खुद तो सजा याफ्ता हैं और घूम घूम करके अपना सब जगह संविधान की दुहाई भी दे रहे हैं, लेकिन अपने तो डिक्लेयर्ड कहते हैं ना कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं। आज उनके ऊपर स्टे है, उनके जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस चल रहा है, अदरवाइज वो जेल में होते। सांसदी भी चली गई होती सर, दोबारा चुनाव भी ना लड़ पाते। उनको तो सांसदी सजा चली हुई, गई इसमें सांसदी गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, फिर उनको सांसदी वापस मिली, चुनाव भी लड़ पाए, तभी लड़ पाए ना क्योंकि स्टे है, तो उनको तो सजा मिली हुई है। और वो सिर्फ एक न्यूयॉर्क के कोर्ट ने आरोप लगा दिया अडानी ग्रुप पर, इसी आरोप के आधार पर ये मांग कर रहे हैं कि तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाना साध लेते हैं कि वो उन्हें बचा रहे हैं, वो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि पीएम मोदी उनको बचाएंगे। ये सारा कुछ वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। पहली बात तो अडानी जी, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए नहीं हैं, आरएसएस के बनाए नहीं हुए हैं। एक दिन में वो उद्योगपति नहीं बने हैं, अपनी मेहनत और श्रम से बने हैं, पहली बात। दूसरी बात, राहुल जी जैसा व्यक्ति जो कि अदालतों के चक्कर काटने में, जूते घिसने में एक तरह से कहें अनुभवी हो गया है। कहते हैं ना कि भाई एक नया सा कोई व्यक्ति हो, उसे ऊपर कोई एफआईआर हो जाए, वो कह सकता है मुझे नहीं पता भाई कोर्ट कचहरी में क्या होता है। लेकिन माँ बेटे दोनों पटियाला हाउस ने अपना जूता घिस चुके हैं नेशनल हेराल्ड के केस में। राहुल जी सूरत की कोर्ट में जा जाके जूता घिस चुके हैं और सजा याफ्ता तक की स्टेज तक पहुंचे हैं। तो उनको हर स्टेज पता होनी चाहिए कि एफआईआर क्या होती है, चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, कन्विक्शन क्या होता है, सारी चीजें राहुल जी को पता हो गई है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे इस तरह की बातें अगर वो कर रहे हैं तो निश्चित ही वो अपने पहले उनको चीजों को समझना चाहिए था। सर जैसे कि कहते हैं ना कि राहुल गांधी अक्सर सेल्फ गोल कर जाते हैं। ये जो टाइम पीरियड है 2021 का, जुलाई 2021 से फरवरी 2022 का, तब तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। अगर उड़ीसा की बात करें तो बीजेडी की सरकार थी, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी, तो बीजेपी की सरकारें तो ये थी नहीं। तो राहुल गांधी क्या भूपेश बघेल को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने रिश्वत मांगी या उनको दी गई या प्रॉमिस किया गया कि उनको दी जाएगी? वो तो उनकी सरकार चली गई, लेकिन अपनी सरकार को भी तो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि सीबीआई जब इस मामले की पड़ताल करेगी तब राहुल गांधी शोर नहीं मचाएंगे कि देखिए भूपेश बघेल को परेशान किया जा रहा है। नहीं, मुझे तो आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि अगर भारत सरकार आपका वीडियो देखे, आप तक बात पहुंचे, तो राहुल जी की बात को सही मानते हुए जो है शाम तक सीबीआई जांच का आदेश दे देना चाहिए और इसमें जांच शुरू करवा देनी चाहिए। कि और राहुल जी का स्टैंड भी पूछ लेना चाहिए भाई कि अगर सीबीआई जांच होगी तो आपको कोई आपत्ति है, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। देखिए दोनों जगह पे हो गई है कहानी। यहाँ पे सदन का कार्य शुरू हो रहा है, संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उधर सरकार बदल रही है। और हमने देखा है कि राहुल जी का उन सभी लोगों के साथ बड़ा अच्छा गठबंधन रहा है, चाहे बांग्लादेश की सरकार हो, चाहे चाइना की सरकार हो, चाहे यूएस की सरकार हो, वो सभी सरकारें जो भारत विरोधी हैं उनके साथ बहुत मधुर संबंध है और उनके लिए ये हमेशा जो है चद्दर बिछा के इंतजार करते हैं, रेड कारपेट लेकर के खड़े रहते हैं। तो बाइडेन सरकार एक तरह से कहें जाते जाते अपना फर्ज अदा कर रही है राहुल जी के लिए और भविष्य के लिए कि भाई अब जनवरी से तो हमारे ट्रम्प साहब आ जाएंगे, लेकिन हम तुम्हें खर्चा पानी देते रहेंगे, तुम हमारे लिए जो है अपना काम इंडिया में करते रहना, भारत में करते रहना। और यही हो रहा है और कुछ नहीं है। नहीं तो अडानी जैसे ग्रुप को जो देश को संभाल रहा है, देश के पोर्ट पर अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है,
पावर में इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए पोर्ट और पावर ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, बिजली और जो क्या करते हैं शिपयार्ड जो बोला। होती है हुँ, हाँ, हुँ। तो इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करने के लिए लोग नहीं कैलकुलेशन कर पाते और बहुत लंबे समय से वो इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। अडानी ग्रुप जो है आप देखेंगे कि सर, अडानी जहाजरानी ग्रुप में ने तो अच्छा खासा इन्वेस्ट गहलोत इन्होंने सरकार किया। के टाइम में राजस्थान में भी तो निवेश किया था। तब भी तो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। तो आगे चलकर ये बात भी सामने आएगी, वहाँ पर भी रिश्वत दी होगी। तब तो राहुल के चहेते, सोनिया गांधी के चहेते गहलोत भी फंसेंगे। देखिए, राहुल जी ने तो एक बात स्पष्ट कर दी कि जहाँ भी राहुल जी या राहुल जी के मित्रों की सरकार है, वहाँ पर राजीव गांधी की आत्मा बिल्कुल पहुँच के वहाँ कहती है, भई 85% घिस करके हमारे पार्टी फंड में दे दो, 15 पैसे में तुम अपना काम चलाओ। सीधी-सी बात है और कुछ नहीं। और इनसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। आज जब ₹1 में डायरेक्ट ₹1 पब्लिक तक पहुँच रहा है, तो भाई 85% पैसा खाने वालों को दिक्कत तो होगी ही। इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, आप सोचिए इतने बड़े-बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और किसी को एक भी पैसा मिल नहीं रहा है, खासकर जो बिचौलिए होते हैं। भाई जो मार्जिन होता है वो मिलता है, सबको मिलता है, उसमें नहीं कुछ कहा जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो सरकारों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता था, उस पे आज रोक लगी है और ऐसी स्थिति में विपक्ष के लिए तो थोड़ा निराशा है ही कि 3 बार से वो सत्ता से दूर हैं, कहीं चौथी बार भी सत्ता से दूर ना हो जाएँ। तो अब की उन लोगों ने क्या कर दिया है, 5 साल का इंतज़ार नहीं करें। कहते हैं ना कि राहुल गांधी चौथे साल के बाद 5वें साल में तैयारी शुरू करते हैं, तब तक उनके हाथ से गेंद निकल चुकी होती है। तो राहुल गांधी इस बार पहले साल से ही प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो जो मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, उस चीज़ को कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की हार है। हुँ। मतलब हार में भी खुशी मना रहे हैं, बताइए अपनी हार में भी खुश हो ले रहे हैं कि हम लोग जीत गए। कहते हैं ना फेल संदीप होने जी, में भी खुशी है। संदीप जी, वो खुशियाँ तो ये लगातार मना रहे हैं कि 99 सीटें आने के बाद भी कांग्रेस जीत गई, इंडी गठबंधन जीत गया। लेकिन मुझे ये समझाइए कि न्यूयॉर्क के कोर्ट ने सिर्फ आरोप लगाए और अभी तक साबित कुछ नहीं हुआ, उसके आधार पर आप कैसे कह सकते हैं कि गिरफ्तार किया जाए? अब दुनिया की लगभग सभी बड़ी कंपनियों पर आरोप तो लगते रहे हैं। अगर आप एक उदाहरण के लिए पेप्सिको को उठा लें या आप मैकडॉनल्ड को उठा लें, अमेरिकन कंपनी, आप देखो उन पर एनरॉन आरोप पावर नहीं तो लगे। यूएस की कंपनी थी। एनरॉन हाँ, पावर उनके का महाराष्ट्र में मामला चला था। हाँ, फिर नहीं तो तो इन ये सब कंपनियों पर भी तो आरोप लगे ना सर। दिस इज ओनली अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड हम्म, प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन एंटिटीज। विदेशी हाथों में खेल रहे हैं राहुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है और पब्लिक को भी ये बात समझ में आ गई एक लाइन में जैसे ही पता चला कि किन राज्यों का मामला है। अगर इसमें से एक भी राज्य ऐसा होता जहां पर भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार होती तो बात तो कोई समझ में आती। हम्म। लेकिन क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल जी एक मार्केटिंग अपनी कर रहे हैं कि भाई आने वाली जितनी भी चुनाव हैं उसमें जहां जहां भी हम जीतेंगे हमारा परसेंटेज 85% दे देना तुम लोग चुपचाप। ये इंडियन कारपोरेट को मैसेज दे रहे हैं, नहीं तो तुम लोगों का काम होगा नहीं। भ्रष्टाचार का रेट बता रहे हैं अपना, इस तरह से प्रोपेगेंडा करके अदानी के मामले में कि भाई हमारा हिस्सा दे देना, नहीं तो तुम्हारी कंपनी के खिलाफ भी ऐसे ही हम धरने पे बैठेंगे। सर, इसमें जॉर्ज सोरोस की भी भूमिका लगती है, डीप स्टेट की। क्योंकि अब डीप स्टेट ही तो खतरे में है ना डोनाल्ड ट्रंप के आने से। डीप स्टेट ने तो भारत में भी पूरी कोशिश की कि मोदी की सरकार तीसरी बार ना आए। उनकी पूरी कोशिश थी कि वहां पर किसी ना किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हार जाए, लेकिन उन कोशिशों में वो कामयाब नहीं हो पाए। तो एक तरफ तो आपको याद होगा पन्नू के मामले में विकास यादव को लेकर ये कहा जा रहा है कि वांटेड का वहां पर पोस्टर एफबीआई ने निकाल दिया है कि उसको हमारे हवाले करो। दूसरी तरफ अडानी के पीछे पड़ गए हैं। तो ये सब कुछ कॉन्स्पिरेसी तो है ही डीप स्टेट की, जो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए भारत के चारों तरफ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। आप श्रीलंका का मामला ले लीजिए, आप बांग्लादेश का मामला ले लीजिए, आए दिन म्यांमार में होने वाली प्रॉब्लम को ले लीजिए। इन सभी के पीछे कहीं न कहीं वो गैंग शामिल है, जो चाहता नहीं है कि भारत मजबूत हो। हम्म, क्योंकि भारत का अपने हाँ, मालदीव का नाम तो मैं भूल ही गया। हम्म, भारत कहीं से मजबूत हो। क्यों? क्योंकि भारत की मजबूती के लिए सबसे बड़ी ताकत क्या है कि हमारे जो ये पड़ोसी देश हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत भी हैं और बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर निर्भर भी हैं।
जैसे आप जानते हैं नेपाल का पूरा पेट्रोलियम भारत के मार्फत ही जाता है। बिल्कुल। बांग्लादेश बिजली के मामले में पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। हुँ। श्रीलंका के लिए और मालदीव के लिए इमीडिएट अगर कोई लैंड कहते हैं मेन लैंड से अगर कोई रिलीफ पहुंच सकती है तो भारत है। इस तरह से इन सभी देशों को एक तरह से कहे आर्थिक रूप से बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई डीप स्टेट के द्वारा, और उसमें भारत का विपक्ष पूरी तरह से शामिल रहा। तो ऐसी स्थिति में जब अपने देश की सरकार नहीं बना पा रहे हैं, अपने देश में वो जनाधार नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे देशों में जहां की अर्थव्यवस्था भारतीयों पे टिकी हुई है, भारत की सरकारों से मधुर संबंध पे टिकी हुई है, उनको बर्बाद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी चाइना सरकार देखना है। जहां चाइना भारत को भी तो सरकार खुश कर रहे हटेगी, हैं। वहां चाइना चाइना सरकार को एंटर करेगी। आप देख सर लीजिए चाइना को खुश भी तो कर रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि डर तो उनको मालदीव यही है हो, कि अगर भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो नुकसान किसका होगा? चाइना का होगा। तो उनको भी तो खुश कर रहे हैं राहुल गांधी को। नहीं देखिए मालदीव है, हुँ। श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तीनों देश में चाइना का स्टेक इन्वॉल्व है। लेकिन क्योंकि कल्चरली जो है, सांस्कृतिक रूप से ये सभी देश जो है भारत की संस्कृति के ज्यादा नजदीक हैं। क्यों? क्योंकि जब तमिलनाडु में हम श्रीलंका में जाते हैं तो तमिल में हम भाषा बात करते हैं, नेपाल में जाते हैं तो हिंदी और हुँ। तराई क्षेत्र में बोली जाती है, बांग्लादेश में बंगाली है ही, मालदीव पूरी तरह से हम लोगों की कल्चर से मिलता है। तो इन सभी के नाते वो लोग नेचुरली जो है भारत से ज्यादा करीब हैं। लेकिन जब लालच दी जाती है, चाइना तो देने के लिए लालच खड़ा है बिल्कुल, लेकिन चाइना के बारे में एक चीज लोगों ने देख लिया है कि चाइना जब कब्जा करता है तो जमीन हथिया लेता है अगले की, या गुलाम बना लेता है। हुँ। और चाइना जैसी बड़ी मछली जब एक बार कदम रख देगी तो वो बर्बाद हो जाएगा देश। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। आज की तारीख में पाकिस्तान में एक एसिलाक की गोली जो है 15 रुपए की मिलती है, एक टैबलेट। जो भारत में हुँ। 2 रुपए की मिलती है ना, वो 15 रुपए की मिलती है। खांसी के सिर्फ 400-500 रुपए के एक शीशी आती है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को तो पूरी तरह बर्बाद कर दिया, पूरी जनता तो हाय हाय कर रही है। लेकिन भारत का जो विपक्ष है वो भारत की ही जड़ें खोदने में लगाओ। भाई भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंको ना, एनडीए को उखाड़ के फेंको ना, भारत को उखाड़ने में क्यों लगे हुए हो? भारत की जड़ें क्यों खोद रहे हो? राजनीति करनी है करिए, कौन रोक रहा है आपको? आप जनता के बीच जाइए, अगर समझा सकते हैं आखिर क्या बात है कि चीजें महंगी हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, सब चीज हो रही है, लेकिन लोग भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या मोदी जी की लोकप्रियता पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। रीजन यही है कि आपके बारे में एक चीज लगता है कि आपको मौका दिया जाएगा तो आप भारत की जड़ें खोदने लगेंगे। अभी आपने सुना होगा कि मैं विषयांतर थोड़ा कर रहा हूँ, यूएस से शायद 1400 प्रतिमाएं आई हैं हुँ। जो भारत से तस्करी करके चली गई थी। बिल्कुल। मतलब 70 सालों में भारत से मूर्तियां जा रही हैं और भारत सरकार को पता नहीं, भारत सरकार को कोई चिंता नहीं, भारत को कोई लेना देना नहीं। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा और देश की जनता समझ रही है। अब ये अडानी का मामला क्या है कि किसी तरह से अडानी को बर्बाद किया जाए, अडानी के शेयर को बर्बाद किया जाए, अडानी के शेयर होल्डर्स को बर्बाद किया जाए। लेकिन ये बात पक्का है कि शेयर होल्डर्स का विश्वास अडानी में पूरी तरह से पक्का है। जब लोग अदानी के शेयर बेच रहे हैं एक हाथ से, तो दूसरे हाथ से खरीदने वाले भी लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि लोअर सर्किट जैसे लग रहा है, डिमांड आ रही है, लोग खरीदने के लिए भी टूट पड़ रहे हैं। ये नहीं है कि लोअर का लोअर चलता चला जा रहा है। तो तो अगर सर शेयर तो जी सर इसका सीधा-सीधा मतलब यही है कि डीप स्टेट के हाथों राहुल गांधी खेल रहे हैं, और लगातार सर ये पहला मुद्दा नहीं है। हर दूसरे दिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सिर्फ अडानी को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि अडानी तो चाइना की आंखों में भी चुभ रहे हैं, अडानी तो अमेरिका की आंखों में भी चुभ रहे हैं। तो सिर्फ उनको किसी ना किसी के इशारे पर या किसी ना किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत ही तो टारगेट किया जा रहा है, वरना ये तो आरोप है। राहुल गांधी पर कितने आरोप है, सोनिया गांधी पर कितने आरोप है, देश के आधे से ज्यादा राजनेताओं पर आरोप है। तो राहुल गांधी के हिसाब से तो उन सबको तुरंत मोदी सरकार को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। सबसे पहला नंबर तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ही लग जाएगा। ये लोग तो जमानत पे ही हैं, ये लोग तो जमानत पे हैं, जमानती हैं ये लोग, बेल पे हैं। बेल वाले जो है इस तरह से दूसरे को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, बड़ी हंसने वाली बात हो जाती है। भाई कोई शरीफ आदमी कहे या सम्मानित नागरिक कहे तो बात समझ में आती है। सजा याफ्ता हो, जेल के दरवाजे पे घूम करके चला आया हो,
वह व्यक्ति जब किसी दूसरे को जेल भेजने की बात करता है ना, तो हास्यास्पद लगती हैं ये सारी बातें जो है। आज बिल्कुल। माँ बेटे को इन सब चीज़ों को समझना चाहिए, थोड़ा अपनी माताजी से भी उनको समझना चाहिए, अगर मैच्योरिटी में कहीं कुछ कमी रह गई है, माताजी से पूछ लेना चाहिए 2 मिनट के लिए, मम्मी मैं ऐसा-ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, कहीं से पर्ची मेरे पास आई है, इस पे बोलूँ कि ना बोलूँ? निश्चित ही आप पता कर लीजिएगा अगर आपके इंटरनल लिंक होंगे, मम्मी से बिना पूछे राहुल बाबा ने बात की है लोगों से। मीडिया में जो आके बोला है ना, और जल्दी से भागे हैं क्योंकि पता था कि अगर देश के पत्रकार ज्यादा सवाल पूछने लगेंगे तो उनको तो समझ में नहीं आगे बोलना क्या है, क्योंकि वो हिंदी भी अगर संसद में बोलते हैं, आपने देखा होगा तो लगता है जैसे होता है ना कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जब इंग्लिश सीखना शुरू करता है तो इंग्लिश को पहले अनुवाद करता है दिमाग में, फिर उसके मुंह से जबान निकलती है, बाहर निकलती है, हर चीज सोच सोच के बोलता है। तो राहुल जी हिंदी में जो चीजें बोल जाते हैं, इंग्लिश बोलते हैं ठीक है, इंग्लिश में वो जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी में उतना ही बोलते हैं जितना उनको सिखाया गया रहता है, जितना का ट्रांसलेशन उनको दिया गया रहता है, बाकी चीजों में वो फंस जाते हैं बेचारे जो है। तो आरोप लगाया और धीरे से भाग लिया। अगर इसी पे संसद में चर्चा हो जाए और राहुल जी से कह दिया जाए कि राहुल जी पहले आप ही शुरू करो, और भागने नहीं दिया जाएगा, संसद के चारों दरवाजे बंद कर दिए जाए, पांचों दरवाजे बंद कर दिए जाए, जब प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे तो इनको बाहर नहीं निकलना है, चारों तरफ मार्शल बैठा दो कि एक भी कांग्रेसी भागना नहीं चाहिए संसद भवन से बाहर। तब राहुल जी को समझ में आएगा कि जेपीसी पर चर्चा कराना और संसद में ऐसे मुद्दों पर घेरना जिनका कोई जड़ नहीं है, कोई सत्यता से मतलब नहीं है, और कुछ भी मान लो सत्य ही हो, एक सेकंड के लिए मैं कह रहा हूं अंजू जी, मान लीजिए आरोप सत्य हो, हम्म। आरोप लगाने वाला कौन है? यूएस की गवर्नमेंट एजेंसी है ना, थोड़ी तो देशभक्ति दिखाओ मेरे भाई, बेशर्मी की हद कर दे रहे हो। दूसरी देश की सरकार आपके देश की एजेंसी पे, कंपनी पे आरोप लगा रही है और आप उसके हाथ में खेल रहे हो। आप ही जैसे लोग रहे होंगे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा होगा आ जाओ भाई बैठो, देश को गुलाम बनाओ, हमको राजा बनना है यहाँ पे। पर दुख होता है ये संदीप सब जी, चीजें यहाँ पर देख के। तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को बड़ी जल्दी समझ में आ गया कि जिन 4 राज्यों के नाम आ रहे हैं, क्योंकि सर जो रिश्वत देता है वो गुनहगार है, लेकिन लेने वाला तो उससे भी बड़ा गुनहगार है। तो जब ये लेने वाला तहकीकात तो होगी एडवोकेट हो तो गया। पता चलेगा ना कि जिन-जिन ने रिश्वत ली वो कौन थे और वहां की सरकार का क्या लेना देना था। भूपेश बघेल पर तो आपको याद होगा वो एक वो जो क्या वो गेम खेलम महादेव एजेंसी थी हाँ जो हाँ हाँ, गेम खिलाती है, उसका भी महादेव। तो आरोप लगा था महा कि उन्होंने उनसे भी पैसे लिए हैं। तो वहां पर वो वाला मामला भी तो चल रहा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि अधिकारी रिश्वत ले लें इतने करोड़ों की अडानी ग्रुप से और भूपेश बघेल को पता ना हो, या फिर जो प्रोजेक्ट गहलोत सरकार के टाइम में चलाए गए वहां पर निवेश किया गया अडानी ग्रुप की तरफ से गहलोत को ना पता हो, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय हर चीज से वाकिफ होता है, और इतनी बड़ी डील होगी मुख्यमंत्री कार्यालय को भनक नहीं होगी, यह तो बिल्कुल ही असहज सी बात है, इसको स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है। और मैं तो कह रहा हूं कि अभी सीबीआई को भेज दीजिए शाम को 7 बजे तक भूपेश बघेल जी के दरवाजे पे, 7:30 बजे तक संविधान खतरे में आ जाएगा। केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि देश के सम्मानित विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा ने आरोप लगाए हैं, और इन आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए भूपेश बघेल जी और बाकी जितने लोग मुख्यमंत्री सबकी कस्टडियल इंट्रोगेशन की जाए और बैठा करके लॉकअप में बंद करके पूछा जाए, सवाल किया जाए, जवाब किया जाए। राहुल जी के खुश करने के लिए मुझे लगता है केंद्र सरकार को आगे आके बोलना चाहिए। सर, राहुल गांधी तो आरोप लगाकर पतली गली से भाग निकलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पूरी नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनको बड़ी जल्दी समझ में आ गया शायद कि यहाँ पर तो उनके अपने ही लोग फंस रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे वो क्या करते हैं। लेकिन ये सिर्फ आरोप है, आरोप बड़ी-बड़ी कंपनियों पर लगते रहते हैं। जब तक ये आरोप साबित नहीं हो जाते, फैसला नहीं आ जाता न्यूयॉर्क के कोर्ट का, तब तक सबको इंतजार करना चाहिए। तो राहुल गांधी तो सिर्फ आरोपों पर ही इतना ताना बाना बुन गए हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया इस मामले में। सर, आपने समय निकाला, विस्तार से ये तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।